हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था डिमांड डिमांड एनालिसिस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो कि आपको बताता है कि कंज्यूमर अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड करता है। यह आपको शो करता है प्राइस और डिमांड के बारे में। डिमांड शेड्यूल को दो इसमें डिवाइड किया है हमने, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसे वन बाय वन पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो आपको बताता है कि एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइजेस पे, मतलब अलग अलग पॉसिबल प्राइजेस पे अलग अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो परचेज करता है, बाय करता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम एक शेड्यूल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस दी हुई है हमें और डिमांड दी हुई है, मतलब एक प्रोडक्ट के लाइक प्राइस ऑफ हम देख लेते हैं किसी भी कमोडिटी की। जब प्राइस 1 थी, मतलब प्राइस कम थी, तो कंज्यूमर 50 यूनिट्स डिमांड करता था। बट जैसे ही प्राइस 1 से 2 हो गई, कंज्यूमर की डिमांड जो है 50 से 40 यानी कम हो गई। मतलब प्राइस बढ़ते ही कंज्यूमर ने डिमांड करना कम कर दिया। फिर आगे प्राइस 3 हुई तो डिमांड उसने और कम कर दी, 30 कर दी। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंज्यूमर की डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे कंज्यूमर की डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। अब इसी को हम जो है कर्व के फॉर्म में देखेंगे। कर्व में देखेंगे कि ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, उसी शेड्यूल को हमने ग्राफ में प्लॉट किया है। यहाँ पे आपकी है वाई एक्सिस पे आपने लिया है प्राइस और एक्स एक्सिस पे आपने लिया है क्वांटिटी। तो जैसे जैसे प्राइस हमारी बढ़ते गई वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी जो है वो कम होती गई। जब प्राइस 1 थी आपकी, कंज्यूमर 50 डिमांड कर रहा था। जब प्राइस 2 हुई तो कंज्यूमर ने और डिमांड कम कर दी, 40 कर दी। फिर प्राइस 3 हुई तो कंज्यूमर ने और कम कर दी। देन प्राइस 4 हुई तो 20 यूनिट कर दी एंड प्राइस 5 हुई तो उसने 10 यूनिट। तो जब हम इन सब को इसको प्लॉट करते हैं तो हमें एक डिमांड कर्व मिलती है जो कि डाउनवर्ड स्लोप हो रही है। मीन्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ी वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती गई। यहाँ पे आपके प्राइस और डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब देखते हैं आगे मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। अब मार्केट के अंदर एक ही कंज्यूमर तो नहीं है ना, या एक ही कस्टमर तो नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे हम सारे बायर्स की जो है वो क्वांटिटी देखेंगे कि वो कितना परचेस करते हैं। मतलब उसी शेड्यूल को जो इंडिविजुअल था, अब यहाँ पे हम और भी कस्टमर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो प्राइस हमारी वही, यहाँ पे डिमांड बाय पी, मतलब पी पर्सन है वो कितना डिमांड करता है जब प्राइस कुछ समथिंग होती है। फिर क्यू कितना डिमांड करता है। उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें एक मार्केट डिमांड मिल जाएगी कि दोनों मिलके कितना डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जब प्राइस 1 थी तो पी कितना डिमांड कर रहा था 4 यूनिट और क्यू कितना डिमांड कर रहा था 5 यूनिट। तो ये दोनों मिलके कितना डिमांड कर रहे थे, 9 यूनिट का दोनों मिलके डिमांड कर रहे थे। वैसे ही जब प्राइस बढ़ गई 1 से 2 हो गई तो इनकी डिमांड कम हो गई। पी ने कितना डिमांड कर दिया 3, क्यू कितना कर रहा था 4, तो दोनों मिलके कितना टोटल कितना 7 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे दोनों मिलके। वैसे ही 3 हुआ, 2 पी डिमांड कर रहा था, क्यू 3, तो टोटल कितना 5। वैसे ही 4 हो गया, पी कर रहा था 1 यूनिट डिमांड और क्यू कर रहा था 2 यूनिट्स, तो दोनों मिलके कितना कर रहे थे 3 यूनिट्स, दोनों मिलके टोटल डिमांड कर रहे। तो ये हो गया हमारे को मार्केट डिमांड। हमें पता चल गई कि यहाँ पे सारे कस्टमर्स, ऑल बायर्स जो रेडी है एक कमोडिटी को परचेस करने के लिए। ठीक है, इसी को अब हम प्लॉट में अगर करें, ये है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अब इसमें हम कैसे करेंगे कि पहले पी के बारे में, पी का डिमांड कर्व बनाएंगे हम कि पी कितना डिमांड कर रहा था। हमने देखा था कि पी जब प्राइस 1 थी तो 4 यूनिट डिमांड कर रहा था, 2 प्राइस हुई तो 3 यूनिट, 3 प्राइस हुई तो 2 यूनिट्स और 4 प्राइस हुई 1 यूनिट।
तो यहाँ पे अगर हम इसको बनाते हैं तो ये हमको पी का इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिल गया, वैसे ही हमें क्यू का मिल गया। तो हम दोनों को जब टोटल करके हमने मार्केट डिमांड कर्व बनाया तो उसको प्लॉट करेंगे। सो दोनों मिलके प्राइस 1 थी तो दोनों मिलके कितना 9 यूनिट डिमांड कर रहे थे। फिर प्राइस 2 हुई, बढ़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे डिमांड कम हो गई दोनों की, तो कितना 7 यूनिट करने लगे। फिर प्राइस 3 हुई तो 5 यूनिट करने लग गए। प्राइस 4 हुई तो 3 यूनिट करने लगे। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई मार्केट डिमांड भी कम होती गई, टोटल मार्केट डिमांड भी जो है वो कम होती गई। सो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है मार्केट डिमांड कर्व भी और मार्केट डिमांड शेड्यूल जो भी हमने कवर किया। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।